અહીંયા કે પ્રોમોટ બને બધાને કેમાંથી मैं पत्थर हूं। जी हां, मैं पत्थर हूं। हसीन वादियों से लबरेज अनादिकाल से मेरा अस्तित्व है। जब धरती पर विकास नहीं हुआ था, सिर्फ जल था, हवा थी और मैं था पत्थर। तब मैं ही मानव जीवन के गुजारे का एकमात्र सहारा था। इसीलिए इतिहास ने उस युग को मेरा ही नाम दिया है, पाषाण युग। मैं शान से सर उठाए पहाड़ों का गर्व हूं, तो समंदर की गहराई का आधार भी हूं। बिना सुर के शांत बहती नदी का जल मुझसे टकराकर एक नए सुर को जन्म देता है। जब आदि मानव ने पहली बार मेरा स्पर्श किया तो उसे मैं सख्त लगा। तब उसने रगड़कर मुझसे आग पैदा कर ली। जब मुझे वास्तुकार ने देखा तो उसने मेरे अस्तित्व से छोटे छोटे घरोंदों से लेकर बड़े बड़े महलों का निर्माण कर लिया। वर्षों तक मानव के मन मस्तिष्क में ईश्वरीय अवधारणा के मूर्त रूप को साकार करने के लिए शिल्पकारों ने मुझे ही चुना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सभी में मैं हूं। मैं कहीं शिव के रूप में तो कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में गढ़ा गया। पानी की धार हूं या हथौड़ों की मार, मैं ही तो हूं जो टूटता हूं और ज्यादा निखरने के लिए। हुनरमंद नक्काश मुझे काल दर काल तराशते रहे और मैं निखरता, बनता, संवरता चला गया। कभी सजदे में तो कभी खूबसूरत गहना बनकर श्रृंगार में। मैं राजसी वैभव का प्रतीक हूं तो भाग्य को पलटने वाला भी हूं। तभी तो किसी ने मुझे अपने मुकुट में सुशोभित किया तो किसी ने गले के हार में। सबसे ज्यादा मैं अंगूठियों में सजा। जौहरियों की आंख का तारा हूं मैं। जौहरी ही मेरे इस रूप को पहचान पाया। वो मुझे तलाशता है, गहनों में चढ़ता है, मुझे खूबसूरत और आकर्षण का केंद्र बनाता है। मुझे बड़ी बड़ी चट्टानों के भीतर बेइंतहा मशक्कत करके, कभी ड्रिल करके तो कभी ब्लास्ट करके हिफाजत से निकाला जाता है। फिर मुझे क्रश करके छोटा बड़ा आकार दिया जाता है। पानी से साफ करके मुझे और निखारा जाता है। फिर भी मैं उतना सुंदर नहीं बन पाता हूं। अभी तक मैं खुरदुरा ही हूं। फिर मुझे कुछ अत्याधुनिक तकनीकी यंत्रों के सहारे आकार दिया जाता है। ये सब बहुत ही बारीकी से किया जाने वाला काम है। मुझे केमिकल प्रोसेस का स्नान करवा के चमकदार और आभावान बनाया जाता है। मेरा ये निर्मित रूप ही अंततः रत्न कहलाता है। कहते हैं इस सृष्टि का संचालन 9 ग्रह करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, केतु और अंत में राहु। और ज्योतिष कहती है कि मानव व्यवहार पर इन ग्रहों की चाल का सीधा असर होता है। और मैं वो अनमोल निधि हूं जिसे इन्हीं ग्रहों के अनुकूल मेरे किसी भी स्वरूप को अपनाना होता है। आपके जन्म के समय से ही मुझे आपकी राशि से जोड़ दिया जाता है। आमेर राज्य के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने
17वीं शताब्दी में मेरे महत्व को पहचाना और गुणी शिल्पकारों और जौहरियों को अपने राज्य में बसाया, जिससे देश विदेश में जयपुर की पहचान उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले ज्वेलरी उत्पादक की हो सकी। और आज जयपुर पारंपरिक रूप से सिटी ऑफ जेम्स के नाम से दुनिया में पहचाना जाता है। दुनिया के कोने कोने में बिखरा था मैं। इसे बड़ी मेहनत से इस खजाना महल में इकट्ठा कर स्थापित किया आप लोगों के लिए। खजाना महल कोई एक दिन में देखा हुआ ख्वाब नहीं है। दशकों तक मन मस्तिष्क में विचारों की आंधी का परिणाम है खजाना महल। वर्ष 2019 में इसे मूर्त रूप देने के लिए मिलन हुआ म्यूजियम ऑफ जेम एंड ज्वेलरी फेडरेशन के डॉक्टर रजनीकांत शाह और मुंबई के मशहूर एंटरटेनमेंट 7 क्रिएटिव वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के क्रिएटिव डायरेक्टर अनूप श्रीवास्तव का। अनूप भारत के सर्वश्रेष्ठ वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। मेरी यानी पत्थर की जिंदगी को दिखाने के लिए दोनों ने हाथ मिलाया और बन गया दुनिया का अनूठा अद्भुत खजाना महल। जिस जगह आप बैठे हैं, खजाना महल दुनिया का एकमात्र ऐसा अनूठा जेम्स और ज्वेलरी का म्यूजियम है जहां मेरी यात्रा को बखूबी दर्शाया गया है। आपने उल्का पिंड का नाम तो सुना ही होगा। आकाश से पृथ्वी पर आने वाले ये पिंड अति दुर्लभ होते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। इसी उल्का पिंड का एक अंश आपको यहां देखने को मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी भी इसी म्यूजियम की शान है। इसके अलावा कोहिनूर की रेप्लिका और साथ ही मुझसे बनी अनेकों नायाब कलाकृतियां यहां मौजूद हैं। आपने रामायण में राम सेतु प्रसंग के बारे में तो सुना ही होगा। इस म्यूजियम में आप मुझे बिल्कुल उसी तरह राम के नाम के साथ तैरता हुआ देखेंगे। जयपुर की एक सुविख्यात कला है कुंदन मीना पोल्की का काम। रंगों से लबरेज बेहद ही खूबसूरत इस कारीगरी का कोई मुकाबला नहीं। इसके अलावा पन्ना यानी एमरल्ड की ज्वेलरी भी जयपुर की खास पहचान है। जयपुर ज्वेलरी की पूरी दुनिया यूं ही दीवानी नहीं है। यहां के आभूषणों में बेजोड़ बारीक काम और खूबसूरत ढलाई का संगम होता है। इससे पहले कि आप इस म्यूजियम की यात्रा शुरू करें, यहां के कुछ नियम आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां प्रदर्शित सभी जेम्स, ज्वेलरी तथा कलाकृतियां अमूल्य हैं। कृपया इन्हें छूने का प्रयास न करें। हर ब्लॉक में आपकी सहायता